नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आपका फिर से एक और बार स्वागत है। और मैं हूं अंकुर सतवारा और आपका एक और बार YouTube सीक्रेट सीरीज में भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि YouTube में जो आप अर्निंग करते हैं वो और एडसेंस में वो अर्निंग ट्रांसफर होती है, फिर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो ये पूरी साइकिल कैसे काम करती है और आपके हाथ में YouTube अर्निंग के पैसे कैसे आते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपका कोई वेबसाइट है या फिर ब्लॉगर है जिसमें भी आप अर्निंग कर रहे हो और एडसेंस के थ्रू अपनी बैंक अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं। अगर आप एक पार्टनर प्रोग्राम में है तो वो आपको डायरेक्टली बैंक में पैसे देगा या फिर पेपाल के थ्रू बैंक में आपके पैसे आएंगे। मगर यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली आप एडसेंस से पैसे बना रहे हो यूट्यूब या फिर ब्लॉगर या फिर किसी वेबसाइट से, तो आपके हाथ में पैसे कैसे आएंगे आपके बैंक अकाउंट थ्रू। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कई कमेंट्स और पर्सनली क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मेरे YouTube अकाउंट में तो इतने पैसे दिखा रहे हैं, मेरे एडसेंस अकाउंट में इतने पैसे दिखा रहे हैं, ये एड्रेस वेरिफिकेशन क्या है, ये बैंक अकाउंट की क्या क्या डिटेल्स भरनी है और हमारे पैसे हमें बैंक अकाउंट में कब और कैसे मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे YouTube अकाउंट की। तो मैं जनवरी महीने से स्टार्ट करूंगा कि आप गेस कर लीजिए कि जनवरी महीने में आपने $100 बनाए हैं। एक्चुअली $100 से कम आपने एक महीने में बनाए होंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एडसेंस में $100 के नीचे की कमाई होगी तो वो आपको उस मंथ में नहीं मिलेगा या फिर उसका पेमेंट साइकिल एक महीने और बढ़ जाएगा। और जब भी आपकी इनकम $100 से ज्यादा होगी तब भी आपको बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे और ट्रांसफर मिलेगा और आपके हाथ में पैसे आएंगे। तो आपके $100 होने जरूरी है। $100 हो जाए आपके टोटल, फिर ही आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो अगर आप एज्यूम कर दीजिए कि आपके टोटल $100 हो रहे हैं, मगर यहाँ पे आपको बोला गया होगा कि YouTube में से एडसेंस में पैसे ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पे हम एज्यूम करके चलेगी जनवरी मंथ से। तो जनवरी मंथ में आपके रोज $5-6 बने और मंथ के एंड तक एज्यूम कीजिए कि आपके $105 जनवरी 31 तक टोटल हो रहा है कि आपकी पूरा जनवरी मंथ का इनकम आपका $105 हो रहा है। तो वो $105 फरवरी मंथ की 11 तारीख को आपके एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यानी कि आपके एडसेंस अकाउंट का अब बैलेंस हो चुका होगा $105। बाकी जनवरी मंथ पूरा होने तक और 11 तारीख के आगे के समय तक आपके एडसेंस में भी पैसे नहीं दिखाएगा, मगर वो YouTube में आपके पैसे दिखाएगा। और YouTube आपकी जनवरी की इनकम को फरवरी के 11 तारीख को एडसेंस में ट्रांसफर करेगा। अब एडसेंस की प्रोसेस कैसी होती है? अगर आपका एडसेंस का पेमेंट या फिर बैलेंस $10 से ऊपर होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगी कि आपके एड्रेस वेरिफिकेशन का मेल यहाँ से निकल चुका है। तो ये मेल एक्चुअली फिजिकल मेल है, वो कोई ईमेल नहीं है, तो आप इनबॉक्स में मत ढूंढिए। वो मेल आपके घर पे एक कागज आएगा, उसमें एक पिन कोड लिखा होगा एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। तो वो 5-6 अक्षर का पिन आपको उस पर क्लिक करके वेरीफाई करना है। इसकी वजह से आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स डालने को बोलेगा। तो बैंक डिटेल में आपको आपका बिजनेस नेम पूछा जाएगा, IFSC कोड पूछा जाएगा, स्विफ्ट कोड पूछा जाएगा, बैंक अकाउंट और बैंक का नेम पूछा जाएगा। तो ये सारी डिटेल आपको बैंक के पासबुक से मिल जाएगी। मगर हाँ, यहाँ पे एक स्विफ्ट कोड है जिसमें आपको बहुत केयर करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने गलती से एक अलग स्विफ्ट कोड डाल दिया था और पेमेंट कहीं और चला गया था और पेंडिंग अकाउंट में पड़ा रहा था। फिर उसका पेमेंट 2 मंथ के बाद उसे मिला। तो आप स्विफ्ट कोड कैसे हासिल कर पाएंगे? तो सबसे पहले आपको नेट पे सर्च करने से स्विफ्ट कोड मिलेगा, मगर हमने नेट पर ही सर्च करके वो स्विफ्ट कोड डाला था और वो गलत था। तो सबसे पहले आप अपने बैंक की ब्रांच में चले जाइए और वहां के मैनेजर को पूछिए स्विफ्ट कोड के बारे में, क्योंकि स्विफ्ट कोड की प्रोसेस में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। शायद आपके बैंक का मैनेजर आपको वो भी बोल सकता है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल ट्रांसफर की सुविधा ही अवेलेबल नहीं है, तो स्विफ्ट कोड ही अवेलेबल नहीं है। तो मैं कहूंगा कि आप SBI जैसी पॉपुलर बैंक का अकाउंट बनाए या फिर ICICI बैंक, उस तरह HDFC बैंक का भी बना सकते हैं। मगर इनकेस आप अपना बैंक चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने बैंक के मैनेजर को पूछिए कि ये जो हमारी ब्रांच है वो कौन सी ब्रांच के अंडर आ रही है, यानी कि कौन सी हेड ब्रांच है जो इंटरनेशनल पैसे का मैनेजमेंट कर रही है। तो उसका स्विफ्ट कोड आप यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो ये सारी डिटेल आपको केयरफुली फिलअप करनी है और एक बार चेक करना है उसे।
और फिर सबमिट बटन को क्लिक करके बैंक डिटेल्स भरनी है। तो उसके बाद डन, और जैसे ही आपके $100 ऊपर हो गए और ऑटोमेटिकली एडसेंस आपके अकाउंट में पैसे डालेगा। मगर वो कब डालेगा, तो मैंने कहा कि 11 तारीख को आपके अंदर पैसे जमा हो गए। अगर आपका एड्रेस वेरीफाई हो चुका होगा और बैंक डिटेल्स आपने भर दी होगी 20 तारीख तक, तो इंडिया के टाइम के अनुसार 22 तारीख को पेमेंट एडसेंस से इश्यू होना स्टार्ट होता है एज ए इंडियन टाइम। तो 22 तारीख को आप जैसे ही एडसेंस चेक करोगे तो आपके पेमेंट का जो भी टैब है उसमें आपको दिखाई देगा कि पेमेंट यहाँ से इश्यू हो चुका है और आपका एडसेंस का बैलेंस भी 0 हो चुका होगा। तो 22 तारीख को जैसे ही पेमेंट निकलेगा एडसेंस से, तो इंडिया में आपके अकाउंट में पहुंचने तक 26 या फिर 27 तारीख तक लग सकता है। वो आपके बैंक पर डिपेंड करता है कि आपके बैंक की प्रोसेस कितनी फास्ट है और आप तक कितने जल्दी पैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर आप ब्लॉगर या फिर वेबसाइट के थ्रू एडवर्टाइजिंग करके एडसेंस में पैसे बना रहे हैं तो वो आपको हर रोज देखने को मिलेगा अपने एडसेंस अकाउंट में। तो एज्यूम कीजिए कि आज अपने वेबसाइट से $20 बनाए तो कल तक आपके एडसेंस बैलेंस में वो दिखाई देगा। और अगर आपके $100 वेबसाइट के थ्रू बन जाएंगे एडसेंस में, तो 20 तारीख को जैसे ही मैंने कहा कि पूरी आपको बैंक के डिटेल्स भरनी है और 22 तारीख को आपके पैसे इश्यू हो जाएंगे और 26 तारीख के आपके बैंक अकाउंट थ्रू आपके हाथ में आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि अगर आपने गलती से कोई भी कोड या फिर स्विफ्ट कोड गलत डाल दिया और एडसेंस ने आपका पेमेंट इश्यू कर दिया है और आप यहाँ पे बीच में फंस गए हैं कि अब पेमेंट कहाँ से मैं निकालूं, तो यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जब मेरे दोस्त का पेमेंट अटक गया था और प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं सबसे पहले जो हेड ब्रांच की मैंने बात की थी कि आपकी जो ब्रांच है और अगर वो इंटरनेशनल पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर रही है तो उसकी जो हेड ब्रांच है जो पैसे का या फिर इंटरनेशनल ट्रांसफर का मैनेजमेंट कर रही है, उस बैंक की आप मुलाकात लीजिए और उस बैंक में इंटरनेशनल ट्रांसफर का एक पूरा ऑफिस होगा, उसके मैनेजर से जाके आप मिलिए और उन्हें आप लिखित में पूरी डिटेल बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हुआ है। और सामने आप गूगल को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री या फिर ट्रांजेक्शन डिटेल का एक पूरा मेल करे, जिसके थ्रू आपका ट्रांजैक्शन कहां से कहां इंडिया में पहुंचा वो पूरी डिटेल आपको उस बैंक अकाउंट के थ्रू मिल जाएगी और आपका पेमेंट आप तक पहुंच जाएगा। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो उस तरह से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो एक और बार मैं आपको प्रोसेस समझाना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर $100 एक महीने में या फिर जनवरी में बनते हैं तो वो पैसे फरवरी के 11 तारीख को आपके एडसेंस अकाउंट में ऐड हो गए। अगर आपका एडसेंस एड्रेस वेरीफाइड होगा तो 20 तारीख तक आपको पूरी बैंक डिटेल्स उसमें भर देनी है उस एडसेंस अकाउंट में और 22 तारीख को वहां से आपका पेमेंट इश्यू होना स्टार्ट होगा और 26 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि आपने जो भी जनवरी में इनकम की है वो आपके हाथ में फरवरी के एंड तक आ जाएगी। तो आशा रखता हूँ कि ये डिटेल्स आपको काम आई होगी और YouTube और एडसेंस का जो भी ये पेमेंट साइकिल है वो समझने में आपको आसानी रही होगी। अगर आपके दोस्त भी एडसेंस में नए नए आए हैं तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमें और टेक हिंदी को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। और मैं अंकुर सतवार आपको मिलता हूँ अगले बार एक्साइटिंग वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।